नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स की क्लास लगाएंगे। मीन्स मैथ की क्लास चलाएंगे और आज मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर देख ही रहे हैं, साथ में अब मैथ के भी लेक्चर चलेंगे जिसमें मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आप तुरंत लगाना सीख जाएंगे। छोटे से मेथड के साथ आप इसको लगाना चालू कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वैसे इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है कहीं पर भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी हुई है x² + x + 3, ऐसे करके अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ये कोई एक इक्वेशन मानी जाती है =0 वगैरह। तो ये अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये है अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन बोलें तो हो जाएगी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मीन्स मतलब ये कि अगर किसी भी जो भी हमारी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, उसमें अगर दो हमारे अलजेब्रिक जो हमारे टर्म्स आते हैं, ठीक है, अगर हमारे दो टर्म्स आते हैं, दो या दो से अधिक टर्म्स आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, तब हम इसको बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब ही होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। मैनी या मच बोलते हैं इसको, मच। जैसे आप लोग बोलते हैं मच टाइम स्पेंड किया, मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो वैसे मतलब एक, दो या दो से अधिक अगर आपके ये टर्म्स आते हैं, एक्स के टर्म्स आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें कोई इक्वेशन का, तो हम लिख सकते हैं कैसे? f(x) = इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जैसे कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में मिले, ठीक है। तो f(x) = a0 + a1x + a2x2 प्लस डॉट डॉट करके ऐसे ही हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? an(x⁴n), मतलब हमारा x² आएगा, फिर x³ आएगा, x3 आएगा, और a की वैल्यू हमारी 0 है, फिर 1 2 3, मतलब हम लोग 0 से ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 होता चला जाएगा। इसके लिए कंडीशन है ना कि अगर पॉलिनोमियल होना चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो हमारी an की वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी an की वैल्यू, तब हमारा नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर हम an 0 कर देते हैं, ठीक है, अगर an को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा दिक्कत आ जाएगी। ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक एक कंडीशन होती है कि हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये हम 0 नहीं लगाना है। मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि आपको ताकि पता चले कि ज़्यादातर लोग 0 लगा कर लिखते हैं, जैसे मैंने भी लिखा 0 लगा के। तो आपको 0 ऐसे नहीं लगाना है। आपकी इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? बस इतनी होनी चाहिए, समझ गए ना? इसीलिए मैंने 0 यहाँ पर लगाया था ताकि आप लोग समझें। तो आपको अगर 0 लगा मिलता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 नॉट अलाउड है, ठीक है। तो हमारी केवल इतनी इक्वेशन ही आएगी, समझ गए ना? तो आप, जैसे मैंने गलती करके आपको बताया, आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ और भी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझाते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो और भी जो इस पर होती हैं डेफिनेशंस, जैसे लीनियर इक्वेशन की हो गई, क्वाड्रिक इक्वेशन की हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, बाय का क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई, तो इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैथ है, ठीक है। इसमें जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते जाएंगे उसी पे हम लोग समझते जाएंगे कहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो गाइस, हम इसमें जो क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो हमारे रूट्स बेसिस पे क्वेश्चन हैं, जिनका फार्मूला मैं भी लिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कोई आपकी इक्वेशन है f(x) = ax² + b
एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज इक्वल नॉट जीरो, ठीक है। ये हम लिखना ज़रूरी है, यानी कि आप इक्वेशन के बराबर में जीरो नहीं लगा सकते, ठीक है। कोई हमारा ये है तो हमारे पास जो ये हमारे होते हैं, ये कोफिशिएंट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, जैसे ए बी सी हमारे क्या कोफिशिएंट है, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म इसको हम बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के ज़रिए जो हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, इक्वेशन के ज़रिए हम लोग एक फार्मूला तैयार करेंगे इसके। तो उसको हम फार्मूला मतलब रूट्स का फार्मूला या जीरोस का फार्मूला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम उस रूट्स का फार्मूला जो तैयार करेंगे तो उससे हम लोग निकालेंगे क्या, कोफिशिएंट की मदद से रूट्स निकालेंगे और हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हमारे जो जीरोज़ हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये हमारे हैं जीरोज़, ठीक है। ये हमारे जीरोज़ हैं, इन्हीं के मदद से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला, देखते हैं। देखो, सम ऑफ द रूट्स इज, यानी हमें सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से समझाता हूँ। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगला हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, चलो इस फार्मूले को देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर देखो हमारी जो इक्वेशन थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, बी। तो माइनस का बी हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या है, ए है। कोफिशिएंट हमारा क्या है, ए। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, ए। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया। इसी पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी पे हम सब लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, पी बीटा डॉट, ठीक है। तो हमारा एक देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, हमारा सी है, ठीक है। ये हमारा सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, क्या, सी अपॉन, फिर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं, क्या, ए। ये दूसरा हमारा फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। तो अब इन्हीं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इन्हीं दोनों के फार्मूले की मदद से हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, 2.1 के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया गया है कि जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या, पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है हमारी वो दी है कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, पहला तो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो दो की वैल्यू हमें निकाली। तो सबसे पहले हम इस टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में इसकी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी इक्वेशन एक हो गई, ठीक है।
यहाँ से हम लोग अगर अलजेब्रिक इक्वेशन अपनी लिखें जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी हुई थी, वो क्या हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन करवा लें, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम लोग इससे करवाते हैं तो a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो हमारा a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, कॉमा b की जगह पे भी 1, c की जगह पे भी 1। तो देखा जाए हमारे तीनों कोफिशिएंट के पास क्या आया 1 1 1। तो हम लोग अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो इसका फार्मूला क्या था, माइनस का b अपॉन a, मतलब माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था, इसी पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1 के हो जाएगा, a भी हमारा 1 है तो 1 हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा आएगा क्या माइनस का 1, एक का आंसर आ गया हमारा। दूसरा देखते हैं, यहीं पे दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ऐसा तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं था जिसमें हम ऐसे रख पाएँ, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बीटा अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा जो है वहाँ चला जाएगा, बीटा वाले प्लेस पे अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो पता है, हमने निकाली है अभी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है माइनस का 1, ठीक है। अल्फ़ा डॉट बीटा पता नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेंगे कि अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, c यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट यानी a, ठीक है। तो c की वैल्यू भी है 1, a की वैल्यू भी है 1, तो अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा कितना आ जाएगा 1। तो हमें अल्फ़ा डॉट बीटा भी पता चल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी माइनस निकाल लिखी है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की, और अल्फ़ा प्लस डॉट की वैल्यू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। इन दोनों को कैंसिल करें तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो दोनों की वैल्यू हमारी, दोनों की जो पहला क्वेश्चन था उसकी भी -1, दूसरा क्वेश्चन था उसकी भी -1 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन में और थोड़ा इससे तगड़ा क्वेश्चन लेके करता हूँ। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का है, ये सारे क्वेश्चन 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसी से है, ठीक है। आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसी एक्सरसाइज का। हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो और हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार कोफिशिएंट हमारे चेंज होंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो हम लोग लिख लेंगे fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ax² प्लस b x प्लस c। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लें, a के बराबर कितना हो जाएगा 4, b के बराबर हो जाएगा 3, c के बराबर हो जाएगा 7। तो हमको पता है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को निकालने से पहले इसको थोड़ा एलिमिनेट करना होता है, यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यही तो बनेगा। अभी हम लोगों ने इससे पहले किया था। तो इसको सही टर्म में अगर लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा, यानी जो हमें दो फार्मूले पता हैं वही उन्हीं दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं अलग अलग निकाल लेते, तो ठीक है यहाँ तक छोड़ दो, अलग अलग निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a, तो b की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू 4, ठीक है। अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन a। आप ये बार बार लिखते रहें ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, c होता है। जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाए तब आप लिखना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग बोर्ड में अगर करें सवाल तो बढ़िया एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके करें, क्योंकि इसी का नंबर मिलता है एक्सप्लेन करने का। आप डायरेक्ट करेंगे आपको शायद आपका नंबर कट जाए, शायद नहीं कटेगा ही, ठीक है। तो आप अल्फ़ा डॉट बीटा है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी c जो हमारा है 7 अपॉन a की वैल्यू 4। तो हमारी दो वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो हमारा अभी निकला था। तो है किसकी वैल्यू ये अल्फ़ा प्लस बीटा की है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -3 अपॉन 4 डिवाइड बाय अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा क्या हो गया 7 अपॉन
4। तो हमारा जो टर्म है इसको हम लोग सही से लिख लेंगे। तो माइनस का 3/4, ये नीचे वाला ऊपर चलाएगा 4/7, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना माइनस का 3/7, यानी 1/α प्लस 1/β इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3/7। ये हमारे आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे पूरी एक्सरसाइज देखा हमने कैसे आया कि हमने a प्लस बी की फार्मूला लिया और यहाँ पर a प्लस बीटा रख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा रख दिया, फिर अल्फ़ा डॉट बीटा रख दिया, अल्फ़ा डॉट बीटा रख दिया 7/4, फिर इसको हमने उल्टा कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा 4 ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, उसके नीचे वाला नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3/4 हो गया, फिर ये ऊपर चला गया 4/7, तो 4 से कैंसिल -3/7 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग ऐसे ही सवाल करिए, आपको मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूँगा, और ऐसे ही आप सवाल लगाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। धन्यवाद।